और कैप्टन को पीक में हमेशा फ़ायदा ही फ़ायदा है, चाहे वो 1.1 का हो, 1.2 का हो, 2 पॉइंट का हो। इन ड्राइवर में लगता नहीं है, बाइक में भी नहीं लगता, और करीम और यंगो दोनों में लगता है। करीम का जब पीक लगता था शुरू, पीक भी बहुत ज़्यादा होता था। 1.2 में अगर राइड आ जाती थी, बाहर की लंबी राइड, तो खुश होते थे कि भाई पीक में राइड आई है, करते थे, क्योंकि और कोई कंपनी थी नहीं। जब से ये यंगो, इन ड्राइवर, बाइक ये सब आई हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक का शुक्र है जी, मैं भी ठीक ठाक हूँ। ऑनलाइन आ चुका हूँ, 7:30 हो चुके हैं, मंगल का दिन है। देखते हैं कितना काम होता है, कितनी अर्निंग होती है। जो मेरे भाई इस चैनल पे नए हैं, चैनल को जाके लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जैसे नई नई वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँचता रहे। ऑनलाइन करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं, काम शुरू करते हैं और देखते हैं आज हम कितना कमाते हैं। मीटर कर दिया ज़ीरो, टाइम हो गया 7:40। इकॉनमी की राइड फर्स्ट वाली आ चुकी है, लेके जाना है इनको ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल। पीक भी है 1.3 का। फर्स्ट वाली राइड कंप्लीट कर दी है। 390 रुपये इनका बिल निकला है। कल निकला था 420, कल भी ये राइड लाया था फर्स्ट वाली। आज भी पहली राइड यही आई है। तो चलते हैं हम लोग 2 की तरफ। पीक अभी तक लगा हुआ है और अल्लाह करे लगा रहे कुछ टाइम के लिए। किस्मत अच्छी है हमारी जी, आज फौरन राइड आ गई है। इकॉनमी की राइड है और इस पार्क में जाना है जिनको। अल्तमश से पिक करना था राइड को, यहाँ पहुँचा हूँ तो टिंगी टिंगी हो गई है, राइड हो गई है कैंसिल। तो वापसी यू टर्न करते हैं, चलते हैं ब्लॉक 2 की तरफ, या यहीं पे रुक जाते हैं, नहीं वहीं चलते हैं। ये सदमा हो गया सुबह सुबह ही। गो की राइड आ चुकी है हमारे पास कोई आधे घंटे के बाद। इनको लेके जाना है यहाँ पे अंडरपास के ऊपर। राइड ड्रॉप कर दिया जी, ये बोट बेसन के सामने, और 350 रुपये इनका बिल बना है। नादरा के ऑफिस पे ड्रॉप किया है। राइड नेक्स्ट वाली जो आई है वो दूसरी साइड से आई है, फोरम मॉल के पास, वहाँ से पिक करना है जी। तो डॉल्फिन मॉल लेके जाना है, अच्छी राइड है। राइड में राइड आ गई थी, एक्सेप्ट कर ली है, लेने के लिए जा रहा हूँ। ये राइड है, लेके जाना डॉल्फिन मॉल। पीक है 1.1 का। स्काई टावर आ चुका हूँ जी, राइड ड्रॉप कर दी है। 300 रुपये ले लिए, इकॉनमी की राइड थी, पीक था 1.1 का। तो अभी चलते हैं सवा कमर्शियल या फिर सर्विस लेन में। कल की तरह जाना पड़ेगा। इस टाइम भी कल आया था मैं इधर, लेकिन राइड मुझे मिली थी जाके बदर से। तो फिलहाल चलते हैं सभा कमर्शियल पे, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। इकॉनमी की राइड हमारे पास आ चुकी है जी, बड़े बुखारी पे लेके जाना है इनको। आ चुका हूँ जी बड़े बुखारी पे, राइड ड्रॉप कर दी है। 230 रुपये इनका बिल बना है जी। राइड थी इकॉनमी की, पीक नहीं था, तो मुनासिब पैसे मिल चुके हैं। इकॉनमी की राइड आ चुकी है हमारे पास, लेके जाना है इनको फेज 8। फेज 8 आ चुका हूँ जी, राइड कर दिए ड्रॉप। इनसे ले लिए 250 रुपये। और ये है क्रिक विस्टा न्यू फ्लैक्स सामने। यंगो की आज की पहली वाली राइड कंप्लीट हो गई है। पहले जो है जितने भी किए हैं वो करीम पे किए हैं। तो करीम की गो की राइड कोई नहीं आई फिलहाल, सारी इकॉनमी की आ रही हैं, एक आई थी बल्कि। तो कंफर्ट का काम अभी तक शुरू नहीं हुआ, गर्मी शुरू हो चुकी है। राइडें इकॉनमी की चल रही हैं, करीम में भी, यंगो में भी। कब आएगा मौसम भाई कंफर्ट का, कब आएगा। 1 घंटे के बाद राइड आ चुकी है हमारे पास गो की। लाइसेंस ब्रांच लेके जाना है इनको, क्लिफ्टन। राइड ड्रॉप कर दी है, आ चुका हूँ क्लिफ्टन में, लाइसेंस ब्रांच पर ड्रॉप किया है। 8 किलोमीटर की राइड थी, बिल बना जी 520 रुपया। 100 रुपये बोनस लगा लो, तकरीबन 620, 650 के लगभग, 8 किलोमीटर का। तो ठीक है, मुनासिब पैसे, लेकिन राइड जो है ना 1 घंटे के बाद आई है। वेट किया काफ़ी, क्योंकि वहाँ पे इस टाइम राइडें होती नहीं है, ख्वारी होती है थोड़ी। तो अब यहाँ पे भी है तो ख्वारी, लेकिन ट्राई करते हैं इधर बैठ के थोड़ी देर, नहीं तो फिर तो ईद कमर्शियल जाएंगे जी। राइड आ चुकी है दोबारा से गो की वापसी की, यही वाली राइड है जिसको लेके आया हूँ। आ चुका हूँ जी क्रिक विस्टा, राइड ड्रॉप कर दी है। वापसी पे बिल बना है जी 660। वो इसलिए 10 मिनट इन्होंने वेट करवाया बैंक पे, बिल पे करना था। तो
700 दे दिए 40 रुपए की टिप के साथ। तो ठीक हो गया जी, आने जाने की राइड भी कंप्लीट हो गई और अर्निंग भी कुछ बेहतर हो गई। इकॉनमी की राइड हमारे पास आ चुकी है जी, लेके जाना है ब्लॉक 1। राइड ड्रॉप कर दिए जी रूबी अपार्टमेंट पे और इनसे ले लिए 550 रुपये। राइड थी 13 किलोमीटर की इकॉनमी की, तो ये पड़ गई तकरीबन 630 में 13 किलोमीटर। तो आज जो है 50 रुपये पर किलोमीटर वाली राइड भी कंप्लीट कर डाली हमने। तो खैर है, कभी कभी होता है। वैसे इतनी लंबी राइड इकॉनमी की लेनी नहीं चाहिए थी, लेकिन बस ले ली। गो की होती तो तकरीबन 700 650 700 मिलता। तो यही लोचा है ना कि लंबी राइड का कोई फ़ायदा नहीं है इकॉनमी में। कंफर्ट में भी है नहीं फ़ायदा, लेकिन कंफर्ट की कोई राइड जो पीक में हो ना थोड़ा सा, वो गुजारा करा देती है। अभी चलते हैं जी, कहाँ पे, ब्लॉक 2 जाना पड़ेगा मुझे, यहाँ पे रुकने का फ़ायदा नहीं है ना। इकॉनमी की राइड हमारे पास आ चुकी है जी, ब्लॉक 2 से पिक करना है और लेके जाना है 2 तलवार जैबिस। राइड ड्रॉप कर दिए जी, आ चुका हूँ 2 तलवार पे। 220 रुपये इनका बिल बना जी। नेक्स्ट वाली राइड हमारे पास आ चुकी है इकॉनमी की, लेने के लिए जा रहा हूँ। ये राइड है जी इकॉनमी की और लेके जाना है फेज़ 2। अच्छा जी, आ चुका हूँ फेज़ 2 में और राइड ड्रॉप कर दी है। 300 रुपये इनसे ले लिए हैं। ये राइड कुछ ठीक पैसों में थी, 6.5 किलोमीटर की राइड थी। 300 मिले इनसे, तो ये है कि 380 में पड़ गई है, गुजारा है। और अभी चलते हैं जी, कहीं गाड़ी लगाते हैं, नेक्स्ट वाली राइड लेते हैं। इकॉनमी की राइड हमारे पास आ चुकी है जी, लेके जाना है इनको जमजमा। राइड ड्रॉप कर दिए जी, आ चुका हूँ वापसी 2 तलवार के पास और इनका बिल बना है 270। जाते हुए 300 मिले थे, आते हुए 270, मुनासिब पैसे। तो अब चलते हैं, सीधे हाथ पे सामने छाँव है, गाड़ी लगाते हैं जी। अभी करीम में पीक भी लगा हुआ है, पीक में अगर कोई राइड आ जाती है तो अच्छी बात है, नहीं तो यंगो में इकॉनमी की राइड बहुत ज़्यादा बज रही है, कंफर्ट की बहुत कम है। इकॉनमी की राइड फिर से आ चुकी है जी हमारे पास, कहाँ की, यहाँ की, क्या बने इत्तेहाद की। राइड ड्रॉप कर दिया, आ चुका हूँ जी जामी कमर्शियल पे। मैंने इत्तेहाद पे इनको ड्रॉप किया है और बिल इनका निकला जी 350 रुपये, जो कि ठीक है। और कंफर्ट की राइड नहीं आ रही, इकॉनमी की राइडें बहुत ज़्यादा आ रही हैं, वो करीम हो या यंगो हो, लेकिन कंफर्ट की राइड, गो की राइड नहीं आ रही फ़िलहाल। गर्मी भी है। राइड आ चुकी है हमारे पास गो की, लेके जाना है क्लिफ्टन। राइड ड्रॉप कर दिया जी डॉल्फिन मॉल की बैक साइड पे। 650 रुपये इनका बिल निकला जी। कंफर्ट की राइड थी, गो की राइड थी, लेकिन इन्होंने वेट करवाया है तकरीबन 10 मिनट वहाँ पे। 10 मिनट के बाद आए हैं, थोड़ी सी वेटिंग भी लगी है साथ में। तो चलते हैं राइट साइड पे पार्किंग में। राइड आ चुकी है गो की हमारे पास, लेके जाना है इनको सीवीओ अपार्टमेंट में। राइड ड्रॉप कर दिया जी, आ चुका हूँ सीवीओ अपार्टमेंट में और बिल बना इनका 260 का। टिप मिल चुकी है 240 की, 500 का नोट इन्होंने मुझे दे दिया जी। इससे पहले डॉल्फिन मॉल पे वो जो खड़े होते हैं वहाँ पे सामान रखने के लिए गाड़ी में हेल्पर, तो भाई उनको भी इन्होंने 500 के 2 नोट दिए 2 बंदों को। इधर जब आए तो बिल पूछा जी, मैंने बोला जी 260। 500 देख के उन्होंने बोला जी आप रख लें। मैंने बोला क्या ही बात है जी, कभी कभी ऐसी टिप मिल जाती है। तो फिलहाल यहाँ से निकलते हैं, चलते हैं बदर की तरफ। यहाँ से बदर कमर्शियल चलते हैं जी। इकॉनमी की राइड आ चुकी है हमारे पास, गैलेक्सी अपार्टमेंट से पिक करना है और लेके जाना है इनको छोटे शहबाज पे। आ चुका हूँ जी छोटे शहबाज पे, राइड ड्रॉप कर दी है। 260 रुपये का बिल बना है। 1.2 किलोमीटर की राइड थी सिर्फ, तो इस राइड ने हमारी कसरत निकाल दी है। जो दिन में हम पार हुए तो हिसाब किताब बराबर कर दिया है। यहाँ पे गाड़ी लगाते हैं जी। इकॉनमी की राइड हमारे पास आ चुकी है, लेके जाना है जमजमा पार्क। राइड कर दिया जी कंप्लीट, आ चुका हूँ जमजमा पार्क पे। इनसे ले लिए हैं 250, पीक था 1.2 का। तो अभी करीम पे तवज्जो देते हैं, करीम की राइडें बजना शुरू हो गई हैं, फ्लेक्सी की भी और नॉर्मल भी। बस BHA की कोई अच्छी आ जाएँ तो करीम पे ज़्यादा तवज्जो देते हैं जी। जैंगो की पीक में आएंगी तो कर लेंगे। अच्छा जी, कुछ दोस्तों का एक सवाल है
वो ये है कि पीक का मतलब क्या है। आप अक्सर वीडियो में बोलते हो कि इतने पीक में राइड, इतने पीक में राइड। तो पीक का मतलब ये है भाई, जो लोग यंगो चला रहे हैं या क्रीम चला रहे हैं उनको तो पता होगा, लेकिन कुछ कैप्टन ऐसे हैं जो नए कैप्टन हैं उनको नहीं पता, या जो लोग नहीं चला रहे उनको भी इस चीज़ का नहीं पता पीक का मतलब क्या होता है। जेंगो और करीम में पीक उस टाइम लगता है जब काम का रश ज़्यादा हो। मतलब ये है कि सुबह पीक लगता है, फिर शाम में पीक लगता है। दिन में कभी कभार कहीं किसी किसी जगह पे पीक लग जाता थोड़ी देर के लिए, लेकिन हट जाता है। सबसे ज़्यादा पीक सुबह और शाम में लगता है। पीक क्यों लगता है? पीक इस वजह से लगता है जब सुबह सुबह गाड़ियाँ कम होती हैं, कस्टमर ज़्यादा होता है, राइडें ज़्यादा होती हैं। तो येंगो में भी पीक लग जाता है, करीम में भी पीक लग जाता है। या तो करीम में जैसे कंपनी जो है पूरे कराची में पीक लगा देती है, लेकिन येंगो ऐसी कंपनी है कि ये कहीं कहीं पे पीक लगाती है जहाँ पे राइडें ज़्यादा हों। कुछ एरिया ऐसे होते हैं जहाँ पे सुबह सुबह भी पीक नहीं होता, कुछ एरिया होते हैं कि वहाँ पे पीक 2.3 पॉइंट का पीक लग जाता है। तो पीक का फ़ायदा जो है वो कैप्टन को है, कस्टमर को नुकसान ही होता है, क्योंकि उसका जो फेयर होता है पीक में, जैसे 2 पॉइंट की अगर राइड आ जाती है, 2 पॉइंट का पीक जहाँ पे लगा हुआ है वहाँ पे कस्टमर ने राइड बुक की, अगर उनका बिल वैसे नॉर्मल 300 बन रहा है तो वहाँ पे उनका 600 बनेगा। अगर वो 3 पॉइंट में चली जाती है तो समझो डबल से डबल पैसे हो जाते। 3 पॉइंट की राइड आती कम है, 2 पॉइंट तक राइडें आती हैं, 2 पॉइंट से कम का पीक होता है। तो ये चलता रहता है। क्रीम ने फिक्स कर दिया तकरीबन 1.3 का सुबह लग जाता है, और शाम में कभी 1.1। वो इतना ख़ास फ़ायदा नहीं है, कोई 50-60 रुपये ज़्यादा मिलते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। 1.3 का अगर लगाओ गो में फिर कुछ अच्छा पैसे मिलता है, लेकिन 1.1 का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन येंगो की पीक का फ़ायदा है। येंगो का अक्सर जो पीक है वो दिन में भी कभी कभी लग जाता है, शाम में तो फिर चलता रहता है लगातार। तकरीबन काम का जब टाइम होता है तो ये पीक उस टाइम लगता है। तो सबसे ज़्यादा अच्छा पीक येंगो का है। करीम का पहले हुआ करता था, लेकिन अभी जो चल रहा है वो येंगो का चल रहा है। करीम के पीक में लंबी राइड का भी कोई फ़ायदा नहीं है अभी, क्योंकि उसका फेयर ही नहीं है। तो पीक लगने की वजह ये होती है कि जब गाड़ियाँ कम हो जाती हैं, कस्टमर ज़्यादा हो जाता है, पीक लग जाता है। जब पीक लगता है तो फेयर बढ़ जाता है। कुछ कस्टमर जो होते हैं जल्दी वाले, वो पीक में राइड बुक कर लेते हैं, उनको पता होता है कि ये क्यों फेयर ज़्यादा आ रहा है। कुछ जो होते हैं कंजूस थोड़े, वो फिर वेट कर लेते हैं कि चलो ये जब ये पीक ख़त्म होगा तब बुक कर लेंगे। और पीक तकरीबन 2 से 3-4 मिनट बाद ऊपर नीचे होता रहता है, कभी कम हो जाता है, कभी बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, कभी हद से ज़्यादा लग जाता है। जितनी ज़्यादा राइड बुक होगी, गाड़ियाँ जितनी ज़्यादा कम होंगी, उतनी ही ज़्यादा पीक लगता जाएगा। जैसे अभी मैं मिसाल के तौर पे यहाँ पे 5 गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। अगर 5 गाड़ियाँ हैं तो राइडें बुक हो रही हैं 10। 10 राइडों में से कोई भी नहीं उठा रहा 10 राइडों को, तो वो पीक बढ़ता जाएगा। अगर उसमें से कोई 5 बंदे उठा लेंगे, 5 मतलब बच जाएंगे, तो पीक ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि राइडें आपने उठा ली। बाकी जो 5 बच गई वो जब बुक करेंगे तो गाड़ी नहीं होगी, तो फिर दोबारा से पीक लग जाएगा। तो पीक की सूरत हाल जो है ना काफ़ी गमगीन होती है कस्टमर के लिए। और कैप्टन को पीक में हमेशा फ़ायदा ही फ़ायदा है, चाहे वो 1.1 का हो, 1.2 का हो, 2 पॉइंट का हो। अभी तो पीक तकरीबन करीम में कम लगता है, इन ड्राइवर में लगता नहीं है, बाइकिया में भी नहीं लगता, और करीम और यंगो दोनों में लगता है। करीम का जब पीक लगता था शुरू में, एक कंपनी थी सिर्फ करीम चल रही थी, तो उस टाइम पीक बहुत ज़्यादा लगता था। उसमें दिन में भी हम तकरीबन पीक में काम करते थे, वेट करते थे जब पीक लगेगा आसपास, तब जाके राइड उठानी है, शादी राइड नहीं उठानी है। हालांकि शादी राइड का फेयर अच्छा होता था, लेकिन जब पीक लगता था तो फेयर मज़ीद अच्छा हो जाता था। तो उस टाइम जो पीक था 3 पॉइंट तक पीक करीम का लगता था। नॉर्मल जो है 1.68 तक चलता रहता था। तो उस टाइम 1.2 का पीक भी बहुत ज़्यादा होता था। 1.2 में अगर राइड आ जाती थी बाहर की लंबी राइड, तो खुश होते थे कि भाई पीक में राइड आई है। तो कोशिश करते थे कि पीक में राइड आए, पीक में राइडें करें करीम की, और होती थी। गो का काम ज़्यादा चलता था, गो में राइडें आराम से पीक की होती थी और लोग बुक भी करते थे, क्योंकि और कोई कंपनी थी नहीं। जब से ये यंगो, इन ड्राइवर, बाइक क्या ये सब आई हैं, इसके बाद करीब भी थोड़ा चेंज हो गया है। कस्टमर को उसने वो देना शुरू कर दिया है डिस्काउंट। उसके बाद पीक जो है वो भी ख़त्म कर दिया, कम कर दिया। तो पीक का मतलब आप लोगों को पता चल गया होगा पीक क्या होता है। इसलिए मैं बोलता हूँ जो भी मेरे पास राइड आती है पीक में, ज़्यादातर राइडें सादा भी आती हैं, पीक के बगैर भी आती हैं, लेकिन सुबह टाइम और शाम टाइम पीक में राइड हमेशा मुझे मिलती है। और जाहिर सी बात है, कोशिश यही करते हैं कि सुबह सुबह जो है पीक में राइड आ जाए। पीक सुबह सुबह सबसे ज़्यादा DHA में फ़ेज़ 2 फ़ेज़ 4 उस साइड पर ज़्यादा लगता है। बदर में या इधर आसपास मुस्लिम में, बुखारी में, फ़ेज़ 8 में बहुत कम लगता है। बाकी पूरे कराची में पूरा दिन पीक चलता रहता है। हर एरिया का अलग अलग हिसाब है, लेकिन पीक लगा रहता है। DHA में दिन के टाइम पीक नहीं होता, कभी कभार लग जाए तो लग जाए, नहीं तो बहुत कम लगता है। ज़्यादातर पीक लगता है DHA से बाहर, पूरे कराची में लगा होता है हर टाइम।
तो उसमें ये है कि फेयर आपको ज़्यादा मिलता रहता है, लेकिन हम थोड़े वो हैं ढीले। अगर हम कराची मतलब पूरा घूमें, हर एरिया में जाएं तो पीक में काम कर सकते हैं, अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, लेकिन क्या करें, डीएचए हमारी जान ही नहीं छोड़ता। पर डीएचए में यह है कि शाम को जब पीक लग जाता है 2-4 राइडें हो जाती हैं, 2-4 सुबह हो जाती हैं, कोई अर्निंग अच्छी हो जाती है। ये पीक नहीं लगे तो फिर जैसे अभी मैं 18 राइडों पे 5,000 की अर्निंग करता हूँ, तो ये कम से कम 4,000 की अर्निंग हुई, या 3500 4,000, इससे ज़्यादा नहीं होगी। ये पीक लगता है 200-400 पैसे ऊपर मिलते हैं, तो जाके ये सिस्टम पूरा हो जाता है 5,000 तक का। तो जिन भाइयों को नहीं पता था पीक का भाई मतलब क्या होता है, तो ये इस वीडियो में आपको सब पता चल जाएगा पीक का मतलब क्या है, पीक का क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, किसको फ़ायदा है, किसको नुकसान है। ये वाली राइड है जी इकॉनमी की, 1.3 का पीक है जी। लेके जाना है इनको बिलावल हाउस के पास। राइड ड्रॉप कर दी है जी इस वाली जिम पे, 330 रुपये इनका बिल बना है जी। इकॉनमी की राइड थी, पीक था, इस वजह से थोड़े पैसे ज़्यादा बने हैं। बाकी पीक यहाँ भी लग चुका है अच्छा खासा, लेकिन पहले चल के गाड़ी कहीं पार्किंग में लगाते हैं, खुली वाली पार्किंग। तो राइड लेते हैं तो अच्छी वाली। इकॉनमी की राइड आ चुकी है हमारे पास, यहाँ से पिक करना है और बिल्कुल करीब में लेके जाना है। पीक है 1.2 का। राइड हो चुकी है कंप्लीट। ब्लॉक 2 में 300 मीटर की दूरी पे ड्रॉप करना था जी, 118 से ले लिए। 1 किलोमीटर दूर से पिक करने के लिए आया था, पीक था इसलिए 180 मिले हैं, वरना मिलते हैं 130 से 140, तो बोनस मिला के गुजारा हो गया। तो चलते हैं जी, कहीं और रुकते हैं। कंफर्ट की राइड आ चुकी है हमारे पास, लेके जाना है इनको निशात कमर्शियल पे। ये है जी निशात कमर्शियल, छोटे वाला निशात। राइड ड्रॉप कर दी है, 417 का बिल बना है जी। पीक था 1.1 का। कंफर्ट की राइड थी, अच्छी राइड थी। सुबह से कोई दूसरी तीसरी राइड कंफर्ट की आई है यंगो में, तो बेहतरीन हो गया जी काम, अल्लाह का शुक्र है। तकरीबन 19 राइडें हो गई हैं हमारी अभी तक, और इरादा है कुछ 24 से 25 राइडें करने का। तो इकॉनमी की राइड है जी, लेके जाना है इनको फेज़ 2 जामी कमर्शियल। राइड कंप्लीट कर दी है जी, आ चुका हूँ फेज़ 2 में। 410 रुपये बिल बना है। इकॉनमी की राइड थी, 1.1 का पीक था। तो 11 राइडें हो गई हैं करीम की, बाकी यंगो की तकरीबन 10 राइडें उस पर हो चुकी हैं। तो बेहतरीन काम हो गया है। अभी मज़ीद करना है, 1 घंटा और कर लेते हैं काम, 3-4 राइडें और कर लेते हैं। इकॉनमी की राइड आ चुकी है हमारे पास, निशात कमर्शियल पे लेके जाना है उनको। यहाँ पे राइड कंप्लीट कर दी है, आ चुका हूँ निशात कमर्शियल पे, और 400 रुपये इनका बिल निकला जी इकॉनमी की राइड का। अभी जो है एक करीम की राइड चाहिए, एक चाहिए जंगो की, उसके बाद हमारी छुट्टी, काम फिनिश। अभी चलते हैं बड़े बुखारी पे। ये वाली राइड आ चुकी है हमारे पास, छोटी सी इकॉनमी की राइड है, इसको लेके चलते हैं जी। राइड कंप्लीट कर दिया जी, 230 रुपये इनका बिल बना है जी। वापसी जा रहा हूँ बड़े बुखारी पे। करीम ऑफलाइन कर दिया है, और यंगो फ़िलहाल ऑनलाइन है, क्योंकि एक राइड मज़ीद करेंगे यंगो की, उसके बाद चलते हैं घर। और माई एरिया भी जो है ना, वो डीएचए और क्लिफ्टन वाला लगा दिया है, बाकी दूसरा हटा दिया है। तो एक राइड करने के बाद बाकी हिसाब किताब आपको देता हूँ जी। ये वापसी आ गए जी बड़े बुखारी पे। अच्छा जी, जा रहा हूँ घर की तरफ। छोटा सा काम है 2 मिनट का, लेकिन राइड अगर आ गई रास्ते में से तो ठीक है, नहीं तो जाना पड़ेगा। तो उस काम के बाद हो सकता है एक राइड हो जाए, हो सकता ना भी हो, लेकिन फ़िलहाल मजबूरी है जाना। 2 मिनट का काम है, वो करते हैं और एक राइड करेंगे इंशाल्लाह। छोटी सी अगर आगे नहीं आई तो फिर हमारा यहीं पे क्लोज़ हो जाएगा काम। करीम की हमने की हुई है तकरीबन 13 राइडें, टारगेट पूरा करीम का। और यंगो की तकरीबन 9 राइडें हैं, एक करनी है। फ़िलहाल माई एरिया जो है वो एक क्लिफ्टन और डीएचए वाला लगाया हुआ है, तो देख लेते हैं क्या होता है। काम फिनिश कर दिया आज का। गाड़ी चली 138 किलोमीटर, टाइम हो चुका है जी 8:48। ये वाली राइड आ चुकी है कंफर्ट की, 1.5 का पीक है जी। सबा कमर्शियल पे लेके जाना है। अच्छा जी, ऑफलाइन करना भूल गया था, गाड़ी मैंने पार्किंग में लगा दी, राइड आ गई। उसको लेने के लिए ये डेली दुबई पे पहुंचा हूँ, लेकिन राइड हो गई कैंसिल। तो हमारे साथ हो गया धोखा। वापसी चलते हैं, उसी तरीके गाड़ी लगाते हैं वापसी, और बस अभी ऑफलाइन कर देना जी। गुस्सा आ गया। अच्छी राइड थी, पीक में थी एक, तो दूसरा कंफर्ट की थी, तो वीआईपी राइड थी, लेकिन क्या करें जी, अफसोस। तो अभी फ़िलहाल इतनी आसानी से राइड आएगी नहीं, पीक लगा हुआ है। तो बेहतर यही है कि वापसी चल के गाड़ी खड़ी करो
और बस छुट्टी करो। करीम की अर्निंग है आज 3800 और इस पे बोनस मिलेगा 13 राइडों पे 1700 का। करीम पे है जी 13 राइडें 1700 बोनस, 2500 की अर्निंग है। यंगो पे 500 का मिलेगा बोनस 3000। आज का काम हो चुका है जी कंप्लीट। करीम की जो अर्निंग है 3800 रुपये, अब 1700 मिलेगा बोनस। येंगो की अर्निंग है 2550, 500 का मिलेगा बोनस। कुल मिला के ये हो गया तकरीबन 8500 का काम। पेट्रोल लगा इस पर तकरीबन 2200 रुपये का। गाड़ी चली है 138 किलोमीटर और टाइम जो है सुबह 7:30 बजे आया था, अभी जो 9 बज चुके हैं। तो ऑफलाइन आज नहीं किया, टोटल जो टाइम है यही है। और बस यही आज का काम है, अल्लाह का शुक्र है बेहतरीन कमा लिया। इंशाल्लाह मिलेंगे सुबह एक नई वीडियोस के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तो फिलहाल भाई को इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।